सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जनाब, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने को है और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इमरान खान साहब की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को जाएगा। वैसे तो कई वर्ल्ड रिकॉर्ड इमरान खान साहब ने क्रिकेट की दुनिया में बनाए, लेकिन यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी बना रही है। एक दफ़ा फिर बस रैपिड ट्रांसिट मंसूबा ताखीर का शिकार हो गया है। 6 महीने में 6% काम हुआ है। 6 महीने में 6%। अब ये अदद का खेल बड़ा ही खूबसूरत है। और फिर आगे कहा जा रहा है इस साल तो आप भूल जाएं जनाब, मार्च से पहले तो पूछे ही ना कि कुछ काम हो सकेगा। बाबर डोगर साहब, इस पर देखिए अवार्ड तो बनता है। उसामा साहब, असल इशू ये है कि इमरान खान साहब जो है उनको अपनी कैबिनेट के अलावा बाकी सारे करप्ट नज़र आते हैं। अब मुझे एक बात बताएं, एक वो प्रोजेक्ट जो किसी दूसरी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट नहीं था, मगर आप ये कह सकते हैं कि जी ऑरेंज लाइन शहबाज शरीफ का था इसलिए इसको डिले किया जा रहा है कि इसको नहीं बनाना और इस पर पैसा ज़ाया हो रहा है। हालांकि 1-1.5 साल गुजर गया, अभी तक उस पर एक ईंट नहीं रखी गई ऑरेंज लाइन पर। अभी तक इसको कंप्लीट हो जाना चाहिए था। पैसा तो अवाम का है, ना खान साहब का है, ना शहबाज शरीफ का है, ना नवाज शरीफ का है। अब यही हाल BRT का। BRT में तो PTI की अपनी गवर्नमेंट थी। ये जो प्रोजेक्ट था ये 2018 में कंप्लीट होना था, 19 भी गुजर गया और 39 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट था। अभी तक 75 अरब से ऊपर इस पे लग चुका है और ये अभी तक कंप्लीट होने को नहीं आ रहा, यानी कि डबल से ज्यादा पैसा लग गया है। ये जो कौमी खजाने को नुकसान हो रहा है इसका जिम्मेदार कौन है? खान साहब कभी इसकी भी तहकीक की है? ये भी कौम का पैसा है, ये भी 35-36 अरब रुपया कौम का है, ये भी तो किसी की जेब में जा ही रहा है। कोई ना कोई इसका भी तो बेनिफिशियरी है, किसी ना किसी की नाअहली यहाँ पर भी है, कोई ना कोई गवर्नमेंट इसकी रिस्पॉन्सिबल तो है। तो वो नाम कब आएंगे, वो नाम कब बेनकाब होंगे? आपकी गवर्नमेंट का, अभी तक PTI की गवर्नमेंट का ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था, KP के गवर्नमेंट का ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था और जो अभी तक कंप्लीट नहीं हो सका। वो पिछली हुकूमत का, वो भी पिछली, और सर 1.5 साल तो इस गवर्नमेंट को भी गुजर गया। अब तो फेडरल में भी आपकी गवर्नमेंट है, KP के में भी आपकी है। फिर वजह क्या है, क्यों ये डिले हो रहा है? सारा पाकिस्तान देख रहा है कि एक अगर BRT नहीं बन सकती तो फिर आप बाकी बड़े प्रोजेक्ट कहां कंप्लीट होंगे, कैसे कंप्लीट होंगे, उस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान। लेकिन ये एशियाई तरक्याती बैंक से अब इसका ऑडिट करवाने का कहा गया है। फिर कहा गया है कि जी जिम्मेदारों का तयन होने के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कानूनी कार्रवाई पर भी तो 2 साल लेट हो गया, उसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है डबल से ऊपर चली गई। अभी 20 जिम्मेदारों का तयन करना है तो खान साहब फिर तो अल्लाह ही हाफिज़ है। फिर वो जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब की जिम्मेदारी आ जाती है। वो कहते हैं जी ये स्टे पर है और इसको हम छोड़ेंगे नहीं, इस मंसूबे को, और इसकी तहकीकात वो करेंगे। लेकिन इसके अलावा वो तो जब स्टे खत्म होगा फिर वो आएंगे करेंगे। ये भी बड़ा लेम एक्सक्यूज है। स्टे तुड़वाना नैब का काम होता है, किसी और का काम नहीं है। नैब इतने खरल साहब चले BRT वो खुद सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, तो उनको चाहिए कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है, सारी अपोजिशन जो है, सारी अपोजिशन उसका टारगेट यही है। वो चेयरमैन नैब की तरफ देखते कि जनाब ये आपको नजर नहीं आ रहा, बाकी तो आपको सारे मुल्क की करप्शन नजर आ रही है। हवाएं बदल रही हैं, अब दूसरों की बारी आएगी। खरल साहब, नैब में पता नहीं कब आएगी। देखिए, एक तो ये बात जो है कि बिल्कुल ठीक है, मैं इससे एग्री करता हूँ। डोगर साहब की बात है कि लेम एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। चेयरमैन साहब को बाकायदा इस हवाले से प्रोसिक्यूटर जनरल को वहाँ पे जाके सुप्रीम कोर्ट में अपील करके स्टे को वकेट कराने के लिए एफर्ट करनी चाहिए। नजर आए, अवाम को नजर आनी चाहिए। दूसरी बात जो है, चेयरमैन नैब, जिस तरह हम बात कर रहे हैं अरबों रुपए इमरान खान साहब के दावे, लेकिन कम से कम कहीं जो अगर हो रहा है काम तो वो नज़र नहीं आ रहा। मैं सिर्फ सक्खर रीजन के ऊपर बताता हूँ कि एक तो होती है ज़बानी जमा खर्च। जी उसामा साहब, चेयरमैन नैब की ही लीडरशिप जो है, जो मौजूदा चेयरमैन साहब हैं, ये 1-2 माह के अंदर जो DG नैब मिर्ज़ा इरफान बेग जब से वहाँ पर गए, सिर्फ सक्खर के 5-6 ज़िलों के अंदर से सिर्फ गंदम स्कैंडल के अंदर उसामा साहब 11 अरब रुपया रिकवर हो चुका है। ये कौमी खजाने में चला गया है, हवाई बात नहीं। अच्छा, और ये किनसे रिकवर किया गया है? ये जो मिल मालकान है और महकमा खुराक के जो अफसरान है, जिन्होंने सिंध के अंदर साई सरकार से जो अफगानिस्तान गंदम जा रही थी और 19,11,356 जो गंदम के जो सरकारी गोदामों से बैग गायब थे और 11 अरब रुपए बाकायदा उन्होंने प्ली बार्गेन करके कौमी खजाने में जमा कराई जा चुकी है। यह तो मामला है। दूसरी बात आप सुन ले, हमारे कुछ मीडिया हाउसेज, कुछ हमारे एंकर, कुछ हमारे कॉलमिस्ट जो हैं, अब मुल्जमान के वो तर्जमान बने हुए हैं, उनके वकला सफाई बने हुए हैं। अभी वसीम अजमल की बात कर रहे थे, वसीम अजमल साहब के वाले से नून लीग एक परसेप्शन क्रिएट कर रही है कि उनको इसलिए पकड़ा गया है कि शहबाज शरीफ के खिलाफ उनको वादा माफ गवाह बनाना है। तो मैं ये रिकॉर्ड पे बात है, मैं ये तजिया नहीं दे रहा,
मैं खबर दे रहा हूं, वसीम अजमल साहब को जब पकड़ा गया, उन्होंने नैब को ड्यूरिंग इन कोर्स ऑफ इंक्वायरी उन्होंने बाकायदा एक दरखास्त दी है, वो दरखास्त मेरे पास मौजूद है। उस दरखास्त में उन्होंने लिखा कि मैं शहबाज शरीफ के खिलाफ वादा माफ गवाह बनना चाहता हूं। उन्होंने इल्जामात लगाए, शहबाज शरीफ साहब को रिस्पॉन्सिबल ठहराया। नैब ने उनकी दरखास्त मुस्तरद कर दी। नैब ने यह कहा कि अपनी गर्दन से रस्सा निकालने के लिए आप ये जो मैं ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं, ये चीजें इस तरह नहीं है जिस तरह आप कह रहे हैं। 1 अरब रुपए का जो खजाने को नुकसान हुआ है उसके रिस्पॉन्सिबल आप हैं। शहबाज शरीफ के जो रोल है वो उनका रोल है, ऑलरेडी उसमें इन्वॉल्व है। इसके ऊपर चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब, अजमत साहब भी उसमें बेंच में शामिल थे। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक फैसला गया नवाज शरीफ साहब की बेल के हवाले से, जिसमें काफी लंबी चौड़ी जजमेंट लिख दी गई, उस पे उन्होंने कहा था कि हार्डशिप और बेल जो है इस हवाले से इतनी तवीलात लंबी चौड़ी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लिखी है। इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट की डीबी ने एक साफ पानी में जजमेंट दी थी और वो जजमेंट भी 30 सफात से ज्यादा मुश्तमिल थी, लेकिन नॉर्मल साइटों पे जगह छोड़ के लिखी जाती है। वो फुल पेजों के ऊपर लिखी थी। अब मुझे इस चीज को अगर हम बैठ के यहाँ पे एक मुलजम है उसके बैठ के हम तर्जमान बन जाए तो मामला ये है कि ये भी नहीं देखना। अब सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस उमर सियाल साहब ने कल प्रोसीडिंग में बैशिंग तो होती है नैब के ऊपर, उन्होंने कल नैब शक्कर के इसी महकमा खुराक के केस में अप्रिशिएट भी किया है। तो मामला यह है कि हम मुझे एक बात बताएं तो करते हैं। एक चीज अब पंजाब गवर्नमेंट ने वसीम अकरम प्लस ने खालिद शेरदिल साहब जो हैं उनको लगा दिया है सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन। एक तरफ मॉडल टाउन का केस, साफ पानी प्रोजेक्ट का, और उनकी भी नैब में उनके खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इंक्वायरी चल रही है। बात क्या है कि उनका भी आप नंबर लगवा रहे हैं, फिर आपने उनकी भी इंक्वायरी चल रही है और मॉडल टाउन का केस उधर है, शहबाज शरीफ के वो राइट हैंड है और उनको वसीम अकरम प्लस साहब ने मेजर शहजाद सलीम साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी भी जो कारकर्दगी रिपोर्ट मेरे पास आई है, बजायर तो आपने बड़े इसमें दावे किया कि 700% इजाफा हुआ है हाउसिंग सेक्टर में, जो आपने रिकवरी की है करप्शन केसेस में 500% बढ़ी है। जो 17 साल में नैब ने 350 अगर मिलियन की थी यानी 35 करोड़, तो आपने 2-2.5 साल में 6 अरब 42, और 17 साल में नैब की रिकवरी हाउसिंग सेक्टर में 76 अरब थी, आपने सिर्फ 3 सालों में 108 अरब की। तो मामला यह है 58-54 हजार मुतासिरीन को आपने पैसे दिलवाए। अब जिस तरह बाबर डोगर साहब का भी ये जो गिला है कि साफ पानी की इंक्वायरी में और इस तरह आपने वेस्ट मैनेजमेंट ऐसे लोगों को अब अगर इतने अहम मुद्दों पे लोगों को लगाया जा रहा है, बुजदार साहब लगा रहे हैं, पंजाब की बात करते हैं, आपके पास है ना, इन लोगों को कब पकड़ा जाएगा? वो मजीद लूट मार का उनको बाजार गर्म करेंगे अगर ऐसे लोगों को आप खुल खेलने का मौका देंगे। लाहौर में जनाब स्मॉग रिकॉर्ड हद पर पहुंच चुकी है और ये कहा जा रहा है कि 1 करोड़ की आबादी का शहर है, सिर्फ यानी पूरे पंजाब का यह हाल है और सिर्फ लाहौर में ही जानों को खतरा है। और एमनेस्टी ये बात कह रहा है, एमनेस्टी इंटरनेशनल और कह रहा है कि जी हुकूमत एक्शन ले, जानों को खतरा। 1 करोड़ आदमी, पता नहीं ये जब लोग मरना शुरू हो जाएंगे तब बुजदार साहब को होश आएगा, तब हुकूमत को होश आएगा, क्योंकि ये स्लो डेथ है। ये जितनी स्मॉग है ये इसके असरात 5 साल बाद 10 साल बाद नजर आएंगे। ये जो नुकसान पहुंचा रही है साहब, आपके बच्चे हमारे बच्चे हैं स्कूलों में नहीं जा सकते जी, और आज फिर छुट्टी हो गई है, इससे पिछले हफ्ते छुट्टी हो गई है। वो मास्क लेके रोजाना मास्क बच्चे लेके जा रहे हैं, यानी लाहौर में एक सूरत अजीब बनी हुई है। 1 करोड़ की आबादी का शहर है, सारी आबादी को, और यहाँ बैठ के प्रोग्राम, आपको पता है जिस तरीके से खांस के बल आप सांस नहीं ले सकते, आपका सांस लेना मुश्किल हो गया है, लेकिन भट्ठे चल रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। रात को भी भट्ठे चल रहे हैं, सुबह भी चल रहे होते हैं, मिली भगत है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, फैक्ट्रियां चल रही हैं, आलूदगी फैल रही है। तो मामला यह है कि ये जो इंडिकेटर हैं इसके, ये बड़ा खतरनाक एक मामला है और इसको हंगामी बुनियादों पे, जो मैंने कल भी कहा था कि अगर किसी एक सियासतदान की बात है हंगामी, हमें इस पे इमरजेंसी माहौलियाती आलूदगी के लिए करनी चाहिए, सिलेबस के अंदर इसको शामिल करना चाहिए। इसके लिए हंगामी बुनियादों पे इकदाम करने चाहिए। दरख्त आप काटेंगे, आप सारे शहर को हाउसिंग कॉलोनियों में तब्दील कर देंगे, दरख्तों का आप कबाड़ा कर देंगे, जंगलात आप काट देंगे, तो भट्ठे आप बंद नहीं करेंगे, पॉल्यूशन आप फारग नहीं करेंगे, तो मुझे बताएं अगले साल आप तो सर्वाइवल आपकी मुश्किल हो जाएगा। खरल साहब 10 साल में 70% दरख्त काट दिए गए हैं, सिर्फ लाहौर रीजन की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ लाहौर की, बाकी तो आप बात ही छोड़ दें। तो बाबर डोगर साहब जब ये हंगामी सूरत हाल एमरजेंसी की खरल साहब बात करते हैं तो मेरे जहन में तस्वीर आ जाती है जनाब उस्मान बुजदार साहब की। तो उनका कोई भी तरह से आप देखें ना, ये देख लें आप,
कोई हंगामी, कोई इमरजेंसी, वो मैच ही नहीं करती ये बात कि वो कुछ कर सकेंगे। उसामा साहब, ज़रताज गुल की भी तस्वीर आपके ज़हन में आनी चाहिए, जो कि फेडरल मिनिस्टर हैं माहौलियात की। वो तो कहती है सब झूठ है, वो तो है ही नहीं। ट्विटर के ऊपर उनकी सारी परफॉर्मेंस है, कह रही है झूठ है। उनकी भी परफॉर्मेंस देख लो। वसीम अकरम प्लस का ये हालात है कि लाहौर में जो भट्टे हैं, लाहौर में बेतहाशा भट्टे हैं, वो भट्टों में ना कोयला जलता है ना एलपीजी जलती है, वहां पर टायरों को जलाया जाता है। प्लास्टिक सारा, सबसे ज्यादा प्लास्टिक जो है वो बाहर से जो पाकिस्तान में आ रहा है, ये भट्टों में वो सारा जलाया जा रहा है और वो सबसे ज्यादा धुआं पैदा करता है। और यकीन जाने के सीएम के ऑर्डर थे कि भट्टे बंद हो जाएंगे। लाहौर के या कोई एक भट्टा नहीं बंद कर सके। ये उस्मान बुज़दार, वसीम अकरम प्लस की पंजाब में परफॉर्मेंस है, ये उनका ब्यूरोक्रेसी पे कंट्रोल है कि लाहौर के भट्टे, जहां पर एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वो ये कह रही है कि लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में पिछले 2 दिन से नंबर 1 है और 1 करोड़ अवाम जो है उनकी जिंदगी खतरे में है, रिस्क में है। वहां का सीएम इंटरनेशनल तो कह रही है भट्टे नहीं बंद कर हमारी हुकूमत ने, जो अवामी मैंडेट के जो दावेदार हैं, जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, जो मौजूदा हुकूमत है, वफाकी हो या पंजाब हो, चूंकि पीटीआई की हुकूमत है, उसने क्या किया मुझे ये बताया उसामा साहब। जो भट्टों पे बैन है उसकी वजह से ईंटों के रेट तो डबल हो गए हैं, भट्टे बंद नहीं हुए। यानी हर हुकूमती इकदाम जो कागजी कार्रवाई होती है उसका नुकसान आवाम पे होता है, फायदा होता नहीं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। मैं सिर्फ इतना अर्ज कर दूं कि बच्चों, 1 करोड़ इंसान या पंजाब की 10 करोड़ से ज्यादा आबादी है, उसको जितना मर्जी नुकसान हो जाए, आप उस्मान बुज़दार साहब से कुछ एक्सपेक्ट ना करें, वो कुछ नहीं करने वाले। मैं आपको आज बता रहा हूं। लेकिन ये जो कहा जा रहा है जानों को खतरा है, यकीनन है, लेकिन इसके बावजूद खतरा एक अलग चीज है। जो बच्चे हैं उनको जो फेफड़ों को नुकसान हो रहा है वो ठीक नहीं हो सकता। ये मैं आपको बता दूं, ये होता है कि 5%, 10%। साहब, सिलेंडर ऑक्सीजन के बिकने शुरू हो जाएंगे अगर यही सिलसिला रहा। बच्चों को आपको ऑक्सीजन के सिलेंडर, नई कंपनियां आ रही हैं, मैं आपको बता दूं ये कैंपेन चलनी शुरू हो जाएंगी और आपको बच्चों को 7 ऑक्सीजन के सिलेंडर ऊपर जा रहे टाइम से। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने का, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।